हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, मैं हूं एमएस और आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और खुशी की बात करने वाले हैं। इंडिया ने 100 टन सोना जो यूनाइटेड किंगडम के बैंक में रखा हुआ था ना, ये सोने को वापस लाने का फैसला किया है। ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम 1 या 2 टन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम 100 टन सोने की बात कर रहे हैं। अगर मैं समझने के लिए एकदम सरल भाषा में बोलूं ना, तो आज के रेट के हिसाब से आप इसे 100 टन गोल्ड से 3 से 4 बुर्ज खलीफा आराम से इंडिया में बना सकते हो। तो ये कीमत है इस 100 टन गोल्ड की, और अब से ये सोना इंडिया में ही रहेगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सिर्फ यही सोना था हमारे वहां? बिल्कुल नहीं, हमारे पास आज भी काफी सोना फॉरेन कंट्रीज में मौजूद है। लगभग 300 से 350 टन गोल्ड फॉरेन कंट्रीज में मौजूद है। हम आगे फ्यूचर में एक एक कर धीरे धीरे ना इसे वापस इंडिया में लाने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि इससे हमारे पैसे बचेंगे और इंडियन गोल्ड भी अब इंडिया में रहेगा, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। कितना अच्छा है ना, हमारा पैसा, हमारा गोल्ड हमारे पास सेफ रहेगा, किसी और के पास रहने के बजाय। हमें किसी और की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है गाइस। और दोस्तों, ये इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक मूव है। ऐसा क्यों? तो देखिए, आज के टाइम हमने हमारे सेफ्टी पर बहुत सारा काम किया है। हमारे गोल्ड लॉकर्स पहले जैसे नहीं रहे, अब ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ये देखकर दूसरे कंट्रीज भी हमारे यहाँ इंडिया में गोल्ड रखवाएंगे कि इंडिया आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, प्लीज आप हमारे देश का भी गोल्ड आपके लॉकर्स में रख लीजिए। चलिए, आप कुछ बेसिक सवालों का जवाब समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड किंगडम ने आजादी से पहले हमारा सोना लूट लिया था। क्या ये प्रिंसली स्टेट हैदराबाद के निजाम हिज एक्सेलेंसी सर मीर उस्मान अली खान का सोना है, या किसी और राजा या सुल्तान का सोना था? तो नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंडियंस ने अपनी मर्जी से अपना सोना फॉरेन बैंक्स में रखा था। आगे बोलता हूँ 1991 में क्या हुआ था, क्यों इंडिया ने अपना सोना अंग्रेजों के बैंक में रखा था। अब सोने की बात चल रही है तो मुझे ये बात अलग से कहनी पड़ेगी गाइस। अक्टूबर 1962 में सीनो इंडियन वॉर के दौरान हिज एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी हैदराबाद गए। उन्होंने हैदराबाद के निजाम हिज एक्सेलेंसी मीर उस्मान अली खान साहब से रिक्वेस्ट किया था कि नेशनल डिफेंस फंड में ना देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दे, जो इंडो चाइनीज वॉर के बाद सेटअप किया गया था। बहुत भारी नुकसान हुआ था इंडिया को उस टाइम। इंडिया की हालत बहुत ज्यादा उस वक्त खराब हो चुकी थी। लेकिन इस रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स में ना हैदराबाद के निजाम ने इंडियन आर्मी को 5000 किलो सोना डोनेट किया था। ये बात उस वक्त की है, ये बात एकदम सच है। हिस्ट्री से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। और वो 5000 गोल्ड की कीमत आज के टाइम ना 5 टन सोने की कीमत है, जो बहुत ज्यादा हाई है। वेल गाइस, गेट बैक टू द पॉइंट। आप सोच रहे होंगे कि कोई देश अपना सोना दूसरे कंट्री के बैंक्स में क्यों रखेगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके घर में 20 kg का सोना है। कभी आप घर से बाहर निकलते हो तो उतने टाइम पे चोर आकर आपके गोल्ड को, आपके सोने को चोरी कर सकते हैं। कभी ऐसा हो जाता है ना। तो इतना सोना घर में रखना सेफ नहीं होता। आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप इसे बैंक के लॉकर्स में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मंथली या ईयरली चार्जेस भी देने पड़ते हैं उस बैंक को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टोटल 822 टन सोना है। इसमें से 308 टन सोना इंडिया में है और बाकी का 514 टन सोना फॉरेन कंट्रीज में है। अब हम 100 टन सोना यूके के बैंक से वापस इंडिया को ला रहे हैं, क्योंकि अगर आप 1991 से 2024 को कंपेयर करोगे ना, तो इंडिया ने गोल्ड लॉकर्स के लिए काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम बहुत पावरफुल हो चुके हैं कंपेयर टू 1991। लेकिन अगेन, बाहर सोना रखने का ना एक और रीजन ये भी था कि 1991 में इंडिया ने अपना सोना यूके में इसलिए रखा था क्योंकि उस वक्त ना हमारा देश एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही कम हो गया था और सिर्फ कुछ दिन के लिए ही पैसा बचा हुआ था जो पेट्रोलियम इंपोर्ट करने के लिए था। इस मुश्किल वक्त में इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर अपनी करेंसी की वैल्यू बनाए रखना था, इंडियन रुपी को बचाना भी था और फॉरेन एक्सचेंज हासिल करने के लिए कुछ कदम भी उठाने पड़े। इस क्राइसिस से निकलने के लिए इंडिया ने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लिया। उधार के बदले इंडिया को अपना सोना यूनाइटेड किंगडम के बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक में इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए गिरवी रखना पड़ा। ये कदम इसलिए उठाया गया था ताकि देश की इकोनॉमी कोलैप्स ना हो जाए और फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज को दूर किया जा सके। लेकिन वो अलग बात है कि बाद में हमने फिर और सोने को उन बैंक्स में रखा था सिक्योरिटी रीजंस के लिए, जिसके चलते देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। ये जैसा हमारे मुश्किल टाइम पे हम भी सोने को गिरवी रखते हैं। गॉड करे किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम कभी ना आए। लेकिन इसे इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करने में मदद मिली और देश को अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का मौका भी मिला था।
दोस्तों भारत बहुत ज्यादा पास में सफर कर चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत का फ्यूचर एकदम ब्राइट हो। अभी आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आना चाहिए कि जी ठीक है, इंडिया के अपने खुद के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रीजंस थे जिसके लिए इंडिया को सोना फॉरेन बैंक्स में रखना पड़ा था, लेकिन अब इंडिया ऐसा क्यों निकाल रहा है वो तो बताओ। तो देखिए जी, हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसा कि हम सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप यूनियन ने रशिया के डिपॉजिट्स और एसेट्स के साथ क्या क्या किया है, ये सब देखकर काफी बड़े बड़े कंपनीज के बिजनेसमैन, बिलियन डॉलर कंपनीज के सीईओस और वेरियस कंट्रीज को अब लगने लगा है कि जिस तरह से यूरोप यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया के साथ किया है, कल को ये किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है। तो कंट्रीज यहाँ पर अवेयर हो चुकी है। कल को मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के अगर हम पीओके या अक्साई चीन पे कुछ मिलिट्री एक्शन लेते हैं, हम उसे वापस ले लेते हैं क्योंकि यह हमारी टेरिटरी है, और उस केस में ना कोई यूएसए या यूरोप यूनियन का एक एंटी इंडिया मिनिस्टर हमारे इंडियन डिपॉजिट्स को, हमारे इंडियन एसेट्स को फॉरेन कंट्री में सीज कर सकता है। हाई चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, इसी वजह से अब हम सोना वापस ले रहे हैं। और आपने बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में भी सुना होगा, यहाँ पर बहुत ही सारा गोल्ड ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से स्टोर किया गया था और आज तक कई कंट्रीज का गोल्ड यहाँ पर रखा गया है। ये लोग बड़ी शान से बताते हैं कि कैसा कंट्रीज इनके यहाँ पर गोल्ड को स्टोर भी करती है। ये हिस्ट्री में ना सबसे सेफ और स्टेबल जगह भी मानी जाती है। लेकिन अब इंडिया को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमने हमारे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह से डेवलप किया है। और दोस्तों हमें ना यहाँ पर गोल्ड स्टोर कर हर साल बैंक ऑफ इंग्लैंड को मिलियंस में बिलियंस में पैसा भी देना पड़ता है। हम हर साल बैंक ऑफ इंग्लैंड को पैसा क्यों पे करें, वही पैसा हम अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे। हमारे पास एक अच्छी सिक्योरिटी मौजूद है, तो हम फॉरेन कंट्रीज में क्यों अपना गोल्ड स्टोर करें। और वैसे भी इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो चुकी है। जिस तरह से इंडिया आने वाले वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिग्निटी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। याद रखना, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब लोग धीरे धीरे गोल्ड स्टोर करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को रिप्लेस कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रायोरिटाइज करेंगे। हाँ, वो गोल अचीव करने के लिए हमें सालों का टाइम लगेगा। हमारा क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा, बट हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हेन, दैट्स द क्वेश्चन। ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की कुछ अपडेट। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू।